परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आने के बाद अदलिया मुखालिफ घिरावनी साजिश शुरू हो गई। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, उन पर मुशर्रफ केस के फैसले की हिमायत का गलत इल्जाम लगाया गया। सच सामने आएगा और इसका बोलबाला होगा। एक जज का दिल शेर की तरह और असाब फौलाद की तरह होने चाहिए। आईने पाकिस्तान एक जिंदा और जावेद दस्तावेज है। नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, आइन में मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात वाज़ेह हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद अदलिया के चैलेंजेस से नबुर्दाज़मा होती आई। जस्टिस गुलजार अहमद आज बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रियासती इदारों के भरपूर दिफा के अज़्म का इजहार। कहते हैं, हुकूमत का काम रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की पटरी से उतरने नहीं देंगे। मुआशी इस्तेहकाम को कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात में गुफ्तगू। मुशर्रफ केस के फैसले, सियासी सूरत हाल और कानूनी उमूर पर मुशावरत भी की गई। बरतानिया के जुनेसा इंटरनेशनल जस्टिस चैम्बर का परवेज मुशर्रफ को तरीकाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी पर सफाई पेश करने का मौका फराहम किया जाए। कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत, तुर्क सदर की नाराजगी दूर न हुई। तैयब अर्दोगान ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी कि समिट में शिरकत की सूरत में स्टेट बैंक से अपनी रकूम निकाल लेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वर्कर्स को निकालने की भी दी। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की मुमकिन तकसीम की वजह से समिट में शिरकत न की। मनी लॉन्ड्रिंग केस बिलावल को फिर मुश्किल दरपेश। नायब रावलपिंडी ने बिलावल भुट्टो को 24 दिसंबर को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जरदारी ग्रुप के डायरेक्टर के तौर पर बयान के लिए तलब किया गया है। जराये के मुताबिक उनसे सवाल किया जाएगा कि कराची के महंगे तरीन इलाके में इमारतें खरीदने के लिए रकम कहां से आई। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से बक्सर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 भी लाहौर ता पीर महल और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के डेरे। पत्तों की हबीबाबाद, रेनाला खुद, उकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और मीरजाद में ट्रैफिक रवानी मुतासिर। ब्रेक्सिट की राह में हायल, आखिरी रुकावट भी दूर। बरतानवी पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन का ब्रेक्सिट बिल मंजूर। ब्रेक्सिट बिल के हक में 358 और मुखालफत में 234 वोट डाले गए। बरतानिया 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। रूस और चीन ने शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरहद पार इमदाद को जारी रखने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद जर्मनी, बेल्जियम, कुवैत की जानिब से पेश की गई। करारदाद का मकसद 40 लाख शामियों को इमदाद की फराहमी में 1 साल की तोसी करना थी। कराची टेस्ट का आज तीसरा और अहम दिन। पाकिस्तान 57 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। ओपनर्स आबिद अली 32 और शान मसूद 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम को श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए 23 रन दरकार। खेल पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए आज जमकर बैटिंग करना होगी। दूसरे दिन मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 271 रन पर आउट हुई। शाहीन शाह ने 5, मोहम्मद अब्बास ने 4 विकेटें ली। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी की आज 37वीं बरसी। हफीज जालंधरी ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। महारत हो तो ऐसी रूसी मुसव्वरा की बैक वक्त। दोनों हाथों से पेंटिंग्स बनाने की सलाहियत एलेक्जेंड्रा ने मुख्तलिफ तस्वीर बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। वीडियो के सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे।
मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि सर्दी के रंग जमाते ही गैस बहरान संगीन हो गया है। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब की सनतों और CNG सेक्टर को गैस सप्लाई बंद हो गई है। पैदावारी अमल भी रुक गया है। घरेलू सार्फिन को भी प्रेशर में कमी का सामना है, जबकि सिंध में CNG स्टेशन को चौथे दिन भी गैस की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासिर हैं। CNG एसोसिएशन ने गैस की गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया है और गैस की फौरी बहाली का मुतालबा भी किया है। सर्दी आते ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। जबकि कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन चौथे रोज भी गैस की सप्लाई ना होने की वजह से बंद हैं। सरहदों को भी गैस की फराहमी मुतासिर है, जबकि घरेलू सारिफीन भी परेशान हैं। इसी बारे में मजीद जानते नुमाइंदा 92 न्यूज़ शहराज अहमद से। शहराज बताएगा, 4 दिन गुजर गए, गैस की सप्लाई कब बहाल होगी? जी बिल्कुल, शहर में सर्दी की लहर आते ही CNG की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को जहां CNG के उसूल में मुश्किलात का सामना है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। शहर में 80% से ज़ायद ट्रांसपोर्ट CNG पर चलाई जा रही है और गुज़िश्ता 3 रोज़ से CNG बंद होने की वजह से शहर में ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासिर हुई है और शहरियों को ट्रांसपोर्ट के हुसूल के लिए घंटों स्टॉप्स पर खड़ा होना पड़ता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और सहूलियात देने के लिए CNG का जो नागा है उसको कम किया जाए, जबकि CNG स्टेशन को गैस फराहम की जाए ताकि उनके लिए आने जाने के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। दूसरी जानिब सुई सदरन हुकाम का मौक़िफ़ है कि गैस फील्ड्स में गैस का प्रेशर कम होने की वजह से घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और CNG सेक्टर को गैस बंद की गई है। ताहम गैस का प्रेशर बेहतर होते ही CNG स्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ को गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। जी शहराज अहमद, इस मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फैसलाबाद का रुख करें तो सनती शहर फैसलाबाद में तमाम इंडस्ट्रीज़ और CNGs को गैस सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है और गैस की फराहमी मुतासिर होने पर सनतें बंद हैं और मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बिलाल सिकंदर। बिलाल, बताएगा गैस की बंदिश से किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद में तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्री और CNG स्टेशंस को गैस की सप्लाई जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही साथ जो CNG स्टेशंस हैं वो बंद हुए पड़े हैं। मालकान जो हैं CNG स्टेशंस के और साथ साथ सनती यूनिट्स के जो ऑनर्स हैं उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, और उनका कहना है कि जब भी सर्दियां आती हैं तो उसके साथ ही हुकूमत जो है वो गैस बंद कर देती है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री का पहिया उन दिनों में चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गैस पे मोस्टली यूनिट्स जो हैं वो उनके बॉयलर्स चल रहे होते हैं, साइजिंग यूनिट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। मालकान का कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस हवाले से, और साथ ही साथ जो महकमा सुई गैस है उनका कहना है कि घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी देने के लिए ये इंडस्ट्री और साथ ही साथ CNG स्टेशन जो हैं उनको गैस की सप्लाई जो है वो बंद की गई है। अगर ऐसा ना किया जाता तो तमाम जो फैसलाबाद के जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर गैस की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती, लोगों को घरों में गैस की सप्लाई जो है वो नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से लोगों के चूल्हे जो है वो बंद पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये इंतहाई फैसला किया गया है कि तमाम इंडस्ट्री और CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। जी बिलाल, हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां शहरियों को गैस के कम प्रेशर के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में चूल्हा ठंडा होने के बाद शहरी होटल का रुख करते हैं, लेकिन उधर भी मालिकान गैस की बंदिश का रोना रोते हुए नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेब शाहिद से। सुहेब, बताइएगा, कमर्शियल सारिफीन को भी गैस नहीं मिल रही, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है वहीं पर गैस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस का इस्तेमाल बढ़ते साथ ही गैस का शॉर्टफॉल भी शुरू हो जाता है और हर सर्दियों में गैस का शॉर्टफॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आम शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ भी गैस का शॉर्टफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गैस की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर शहर के अंदर बाज़ इलाकों के अंदर 8-8 घंटे, कहीं 6 घंटे और कहीं 10 घंटे गैस की लोड शेडिंग जारी है। सरसों का साग, मकई की रोटी तो कहीं लगे हैं हाथ से बनी खूबसूरत अशिया के स्टॉल्स। अलहमरा में 3 रोज़ा लोक मेला और हैंडीक्राफ्ट नुमाइश का आगाज हो गया। सर्द मौसम ने रिवायती मौसीकी का मज़ा भी दोबाला कर दिया। बांसुरी से बखरते सरों ने समा बांध दिया। तफसीलात फातिमा ज़हरा की इस रिपोर्ट में। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोजा विरसा लोक मेला और हैंडीक्राफ्ट्स नुमाइश सज गई। लोक मेले में सरसों का साग, मकई की रोटी तो कहीं लड्डू पीठी, हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। ढोल की थाप पर इलाकाई रक्स से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया।
सर्द मौसम में बांसुरी की फिजा में रस घोलती धुनों और मौसीकी ने माहौल को सहरंगेज कर दिया। स्टॉल्स पर हाथों से बनी अशिया की सूरत में कहीं कश्मीर की सकाफत तो कहीं पंजाब के वर्षे के रंग नजर आए। गुलकार वारिस बेग ने इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाने की तलकीन की।